नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो उसको बेदखली पंचायत के माध्यम से करवाई जाएगी। बद्दी पुलिस ने नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लंबा मंथन किया। इस मामले में जहां पुराने मामलों को खंगाला जाएगा, वहीं लगातार गिरफ्त में आ रहे लोगों की हिस्ट्री पर भी नजर रखी जाएगी। आज एसपी बद्दी विनोद धीमान की अध्यक्षता में जिला अपराध बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जहां पूरे जिले के अपराधों पर चिंतन किया गया, वहीं मुख्य मुद्दा मादक द्रव्य अधिनियम को लेकर था। जिला पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए कि नशे में जो भी लोग संलिप्त हैं, उनका डेटा एकत्रित किया जाए और उनके पुराने लिंक व हिस्ट्री भी देखी जाए। इसके अलावा जो भी चिट्ठे जैसे नशे में बार बार संलिप्त पाए जाते हैं, उनके बैंक डिटेल खंगाले जाएंगे और इस तस्करी से कमाए गए पैसों के दौरान बनाई गई संपत्तियों का भी खाका जुटाया जाएगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। कोई एनक्रोचमेंट या कोई प्रॉपर्टी तो नहीं कमाई है तो उसके खिलाफ हम फिर कार्रवाई करके प्रॉपर्टी अटैच करें उनकी, और ऐसी अवैध कमाई से जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। 2024 में हमने टोटल 18 केस दिए थे पूरे साल में माइनिंग एक्ट में। 2025 का अगर मैं फिगर बताऊं आपको, 2 महीने का, जनवरी और फरवरी का, तो अभी तक हम 18 केस माइनिंग एक्ट में इनके खिलाफ दे चुके हैं, जो हमने आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं चालान के अलावा। चालान हमने टोटल 2025 में 63 चालान किए हैं अभी तक, और 8 लाख के आसपास इनसे जुर्माना वसूल किया है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो माइनिंग, इलीगल माइनिंग के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। चालान के साथ साथ पुलिस आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कर रही है, और अभी तक हमने 2 महीने में 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। जो पिछले साल का, पूरे साल का 18 का फिगर था, वो हमने 2 महीने में ही 18 मुकदमे दर्ज किए हैं, और इस तरह की कार्रवाई जो आगे भी जारी रहेगी। साथ ही साथ हम एनजीटी के प्रावधान के अकॉर्डिंग ये केसेस जो है वो एसडीएम साहब को भी भेज रहे हैं, और एनजीटी जो है माता पिता, उनकी प्रॉपर्टी डिटेल भी हम खंगालेंगे। वो तो ऑलरेडी खंगाल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको और इंटेंस तरीके से करने की जरूरत है। और इस तरीके से अगर हमारे पास कोई केस आते हैं कि जिसमें नशे से धंधा करके इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी अर्जित की है, चाहे मोबाइल है चाहे इमोबाइल है, उसको हम कानून के प्रावधान जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्ट करते हैं एनडीपीएस एक्ट में, उसके अनुसार प्रॉपर्टी अटैच करेंगे इनकी। इसके साथ एक डायरेक्शन इनको और की है कि ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं एनडीपीएस में, जिनके खिलाफ 2, 3 या इससे ज़्यादा केसेस हैं, उनका डाटा इकट्ठा करके पंचायत और कंसर्न डिपार्टमेंट, स्पेशली रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके किया जाए कि इन्होंने कोई सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट तो नहीं की है या कोई और बिल्डिंग्स बनाई है जिसमें अतिक्रमण किया उन्होंने सरकारी भूमि में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखेंगे और उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा अगर उन्होंने किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। जब बाहर से यहाँ पहुँच रहा है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना? तो वो बैकवर्ड लिंकेज में हमने एस्टेब्लिश किया है। जैसे अभी हमने नालागढ़ में 1.5-2 महीने पहले एक मुकदमा दिया था, जिसमें हमने टोटल 104 ग्राम चिट्टा रिकवर किया था। उस रिकवरी में हमने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पे ही जो मुख्य आरोपी था अमृतसर का, उसको गिरफ्तार किया था। वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, और आगे भी हम 1-2 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है हमने जो इस नेक्सस में इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और क्योंकि इनका नेटवर्क तोड़े बिना हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक एक्यूज अरेस्ट कर लिया और हमारी इन्वेस्टिगेशन वहीं पे खत्म हो गई, तो हम इनके पूरे नेटवर्क को खंगालेंगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसे का क्या लेन देन है, मनी ट्रेल क्या है इसमें। और इन्होंने जो इस तरह के अवैध धंधे में लिप्त होने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी और कोई जमीन खरीदी है, कोई बिल्डिंग्स बनाई है, कुछ भी इससे इलीगल कुछ प्रॉपर्टी ऑक्युपाई की है, तो हम उसके खिलाफ भी ऑलरेडी कानून में प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जैसे मैंने अतिक्रमण के बारे में बताया, सरकारी जमीन पे अगर इन्होंने इस तरीके से कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी।
इसके अलावा सर मीटिंग में जो पुराने कोई खास ऐसे मामले थे कुछ? इसमें जो पुराने मामलों में हमने जो हमारे कुछ केसेस 1.5-2 साल से पेंडिंग है अलग अलग तरह के, उनको मैंने SHO और IEOs को बोला कि इनको थोड़ा स्पेशल टीम बना के इनको फाइनलाइज करें। बहुत टाइम से जो लंबित पड़े मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किए जा सके। साथ ही साथ एक को कि BVN में माइनिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। माइनिंग के इश्यूज पे हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं और आपको मैं फिगर दूं तो 2024 में हमने 463 चालान किए थे माइनिंग में और 82 लाख के आसपास फाइन लगाया था इनके ऐसे लोगों के खिलाफ, जिसमें हमने 188 टिप्पर 60 JCB